नमस्कार भवतः स्वागतम। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 का नवम पाठ। पाठ का नाम है सप्त भगिन्यः, 7 बहिनें। भगिनी का अर्थ होता है बहन और भगिन्यः बहुवचन के लिए 7 बहिनें। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। तो ये जो सप्त भगिनी अर्थात 7 बहनें हैं, ये उत्तर पूर्व दिशा में स्थित 7 राज्यों के समूह को या राज्यों को सप्त भगिनी नाम दिया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से ये राज्य अनुपम है और इस पाठ का सृजन इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टता के आधार पर किया गया है। यह पाठ संवाद शैली में है, जिसमें अध्यापिका द्वारा छात्राओं को 7 बहनों अर्थात इन 7 राज्यों के बारे में बताया गया है। अध्यापिका सुप्रभातम। अध्यापिका कक्षा में आते ही कहती हैं सुप्रभातम, सुप्रभात। छात्राः, छात्राएं कहती हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम। सुप्रभात, सुप्रभात। अध्यापिका भवतु, अद्य किं पठनीयम्। अध्यापिका कहती हैं भवतु, अच्छा अद्य किं पठनीयम्, आज क्या पढ़ें। छात्राः, छात्राएं कहती हैं वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। वयं सर्वे, हम सभी, स्वदेशस्य, अपने देश के, राज्यानां विषये, राज्यों के बारे में, ज्ञातुम् इच्छामः, जानना चाहते हैं। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनं वदत् अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अध्यापिका कहती हैं शोभनम, बहुत अच्छा, वदत्, बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा, एक छात्रा कहती है चतुर्विंशति महोदये। महोदया, चतुर्विंशति अर्थात 24। सिल्वी, एक अन्य छात्रा है, नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। नहीं नहीं महोदया, 25 राज्य हैं। अध्यापिका, अध्यापिका कहती हैं अन्य को अपि, दूसरा कोई, अर्थात दूसरा कोई बच्चा इस बारे में या राज्यों के बारे में बताना चाहता है, वो ये पूछना चाह रही है। स्वरा, एक अन्य छात्रा बोलती है मध्ये एव, बीच में ही, महोदये मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। महोदया, मे भगिनी, मेरी बहन, कथयति कहती है, यद अस्माकं, कि हमारे देशे, देश में 29 राज्यानि सन्ति, राज्य हैं। हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति। इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी। सम्यक मतलब ठीक, जानाति जानती है, ते भगिनी तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन ठीक जानती है। भवतु अपि जानीत यूयं यद एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एव एकः समवायो अस्ति, यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन ठीक जानती हैं। भवतु, आप सभी, अपि जानीत, भी जान लीजिए, यूयं तद एतेषु राज्येषु, इन राज्यों में, 7 राज्यानां 7 राज्यों का एकः समवायो अस्ति, एक समूह है, यह जो सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति, जो सप्तभगिनी यानी कि 7 बहनों इस नाम से प्रसिद्ध है। प्रथितो अर्थात प्रसिद्ध अस्ति है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। अध्यापिका कहती हैं कि
तुम्हारी बहन ठीक जानती है, आप लोग भी जान लो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों इस नाम से प्रसिद्ध हैं। सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः सप्तभगिन्यः सर्वे यानी कि सारे छात्र छात्रा स आश्चर्यम आश्चर्य के साथ परस्परम एक दूसरे को पश्यन्तः देखते हुए सप्तभगिन्यः 7 बहनें सप्तभगिन्यः 7 बहनें यानी कि एक दूसरे को आश्चर्य के साथ देखते हुए कहती हैं 7 बहनें। निकोलस इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। इमानि राज्यानि ये राज्य सप्तभगिन्यः 7 बहनें इति ऐसे किमर्थम किस लिए कथ्यन्ते कहलाती हैं। प्रश्न पूछता है अध्यापिका कहती हैं प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोगो अयम यह प्रयोग प्रतीकात्मको यानी कि प्रतीकात्मक वर्तते है, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। कदाचित सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के में समानता होने के कारण यह उपाधि प्रसिद्ध है। समीक्षा एक अन्य छात्रा कहती हैं कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति। कौतूहलम में यानी कि कौतूहल यानी कि जिज्ञासा में मेरी न खलु शांतिम गच्छति मेरी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई है। श्रावयतु तावत यत कानि तानि राज्यानि। श्रावयतु मतलब सुनाइए, तावत यत कानि तानि राज्यानि ये राज्य कौन हैं। अध्यापिका शृणतु अध्यापिका कहती हैं शृणतु सुनो अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। अद्वयम अ से शुरू होने वाले 2, मत्रयम म से शुरू होने वाले 3, च एव और न और त्रियुक्तम तथा द्वयम और एक 9 से और 3 से युक्त 3 से शुरू होने वाले 2। सप्त राज्यों का समूह भगिनी सप्तक या 7 बहनें कहलाता है। अब देखो कैसे कहलाता है। अ से शुरू होने वाले 2 अरुणाचल प्रदेश और असम। मत्रयम म से शुरू होने वाले 3 मणिपुर मिजोरम और मेघालय और 9 और 3 से युक्त 2 यानी कि 9 से नागालैंड और 3 से त्रिपुरा। इस प्रकार से ये 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तक अर्थात 7 बहनें कहलाता है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। इस भगिनी सप्तक में ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा च एति। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणै इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरवदृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्र के परिमाण में ये लघूनि वर्तन्ते अर्थात छोटे हैं, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से के अनुसार ये छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टिया गुण और गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते यानी कि बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे सभी कहते हैं। कथम कैसे कैसे। अध्यापिका इमा सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव न दृश्या।
इमा सप्त भगिनियाँ, ये 7 बहनें, स्वीये प्राचीन इतिहासे, अपने प्राचीन इतिहास में, प्रायः स्वाधीन थी, अर्थात किसी दूसरे के अधीन नहीं थी। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही थीं, या स्वाधीना एव दृष्टा, स्वाधीन ही दिखाई देती हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, न केनापि, नहीं किसी भी शासकेन, शासक के द्वारा, इमा ये स्वायत्तीकृता अर्थात अधिकार में ली गई, किसी भी शासक के द्वारा ये अधिकार में नहीं ली गई या इन पर अधिकार नहीं किया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। अनेक सांस्कृतिक विशिष्टताओं की भारत भूमि में ये बहनें जो संस्कृति है वो महत्वपूर्ण है। अर्थात हमारी जो भारत भूमि है वहाँ पर अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, और इस प्रकार की अनेक संस्कृतियों वाली विशिष्टता जिस भारत भूमि में पाई जाती है वहाँ ये बहनें अपनी संस्कृति के कारण महत्वपूर्ण हैं। तन्वी कहती हैं, अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तम, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया, कदा मतलब कब। अध्यापिका, श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। अस्मिन् एव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। श्रुत मधुर शब्दो अयम, अध्यापिका बताती हैं, श्रुत मधुर, सुनने में मधुर, शब्दो अयम, यह शब्द, सर्वप्रथमम, सबसे पहले, विगत शताब्दस्य, पिछली शताब्दी में, 270तमे अर्थात 72, पिछली शताब्दी में अर्थात ये अभी 20वीं शताब्दी चल रही है, तो 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय, केनापि, किसी के द्वारा, प्रवर्तित किया गया या कहा गया। सुनने में मधुर यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी में अर्थात 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी के द्वारा प्रयोग किया गया। अस्मिन् एव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। अस्मिन् एव काले, इसी समय, एतेषां राज्यानां, इन राज्यों का, पुनः दोबारा, संगठन विहितम हुआ, इसी समय इन राज्यों का पुनः संगठन हुआ। स्वरा, अन्यत किमपि विशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, स्वरा पूछती हैं, अन्यत कुछ और, विशिष्ट्यम विशेषता, अस्ति है, एतेषां इनकी, क्या इनकी कोई अन्य विशेषता भी है। अध्यापिका, नूनम अस्ति एव, निश्चय ही है, नूनम का अर्थ निश्चय ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति भी प्राकृति संपत्ति भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति भी मतलब इत्यादि, प्राकृतिक संपत्ति भी, प्राकृतिक संपदाओं से, सुसमृद्धानि, अच्छी तरह समृद्ध, संति हैं, इमानी राज्यानि, ये राज्य पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष में पुष्प स्तबक यानी कि फूलों के गुच्छे के, सदृशानि समान, विराजन्ते विराजित हैं या सुशोभित हैं, एतानि ये भारत रूपी वृक्ष में फूलों के गुच्छे के समान विराजित हैं, विराजमान हैं। राजीव कहता है, भवती
गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारतगृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। राजीव कहता है, अच्छा, घर में जैसे सर्वाधिक रम्या, सबसे अधिक रम्य अर्थात सुंदर, मनोरमा यानी कि मन को प्रसन्न करने वाली यानी कि मनोहर, भगिनी भवती बहन होती है। राजीव कहता है, अच्छा, जैसे घर में सबसे अधिक सुंदर और मनोहर बहन होती है तथैव वैसे ही भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका रम्या, सबसे अधिक सुंदर, इमा सप्त भगिन्यः सन्ति, ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका कहती हैं, मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अध्यापिका कहती हैं, मनस्य आगता, मन में आई हुई, ते तुम्हारी, इयं भावना, यह भावना, परम कल्याणमयी, परम कल्याणकारी, परंतु सर्वे न, सभी नहीं, तथा अवगच्छन्ति, ऐसा ही मानते हैं। अस्तु अस्ति तावद् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम् अपि कथनीयं सावहित मनसा शृणुत। अस्तु अस्ति तावद् एषां विषये, यानी यहाँ से लेंगे हम तावद् एषां विषये, तो इस विषय में किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, कुछ विशिष्ट भी कहना है। सावहित मनसा शृणुत, सावधान मन से सुनो। अध्यापिका कहती हैं कि तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणकारी है, लेकिन सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। ठीक है, इसके विषय में कुछ और विशेष भी कहना है, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशों अयम, अर्थात यह प्रदेश जनजाति बहुल है, यानी कि यहाँ पे जनजातियाँ अधिक मात्रा में निवास करते हैं, यानी कि जनजाति वाले लोग यहाँ पे अधिक मात्रा में निवास करते हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्यः बहवः जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नगा और मिजो प्रभृतियों मतलब इत्यादि बहवः जनजातियाँ, बहुत सी जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिका बहुभाषाभिः समन्विता पर्व परंपराभिः परिपूरिता स्वलीलाकलाभिश्च निष्णाता सन्ति। शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से ऊर्जावान, एतत् प्रादेशिका, ये प्रादेशिक यानी कि ये प्रदेश के निवासी, बहुभाषा भी समन्विता, बहुत भाषाओं में समन्वित यानी कि बहुत भाषाओं का मेल, पर्व परंपरा भी परिपूता, पर्व परंपराओं से परिपूत यानी कि पर्व परंपराओं को मानने वाले, स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति, अपनी लीला और कलाओं से संपूर्ण हैं। मालती, महोदयी तत्र तु वंशवृक्षापि प्राप्यन्ते। मालती कहती है, महोदया तत्र तु, वहाँ तो वंशवृक्षा, बाँस के पेड़, अपि प्राप्यन्ते, पाए जाते हैं। महोदया वहाँ तो बाँस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका, आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते, यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंशोद्योगोऽयम् अंतर्राष्ट्रीयख्यातिम् अवाप्तो अस्ति। अध्यापिका कहती हैं, आम मतलब हाँ। प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में, हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, हस्तशिल्प का बाहुल्य यानी कि प्रचुरता है। हस्तशिल्प यानी कि हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें।
आवस्त्राभूषणेभ्यः अर्थात वस्त्र आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम घर निर्माण तक प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम उपयोगः क्रियते। प्रायः वंश वृक्ष यानी कि बांस के पेड़ से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते साम्प्रतं वंशोद्योगो अयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। जैसा कि यहाँ बांस के पेड़ों का प्राचुर्य है यानी कि प्रचुरता है, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सांप्रतम इस समय वंशोद्योगो अयम यह बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त है। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम बहवः आकर्षकः इति प्रतीयते। भगिनी प्रदेश यह भगिनियों का प्रदेश बहुवह मतलब बहुत आकर्षक प्रतीयते प्रतीत होता है। यह भगिनी प्रदेश बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः। किम क्या भ्रमणाय घूमने के लिए भगिनी प्रदेशो अयम यह भगिनी प्रदेश यानी कि बहनों का प्रदेश समीचीनः ठीक है। क्या घूमने के लिए यह बहनों का प्रदेश ठीक है। सभी छात्र उच्चै जोर से महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः। आगामिनी मतलब आने वाले अवकाशे अवकाश में वयम हम सब तत्र एव वहाँ ही गन्तुम जाना इच्छामः चाहते हैं। महोदय आने वाले अवकाश में हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवती अपि अस्माभिः सार्धं चलतु। भवती अपि मतलब आप भी अस्माभिः सार्धं हमारे साथ चलतु चलो, आप भी हमारे साथ चलो। अध्यापिका कहती हैं रोचते में अयम विचारः मुझे यह विचार रोचते मतलब अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि इति। ये राज्य तो एतानि राज्यानि तु अर्थात ये राज्य तो भ्रमणार्थम घूमने के लिए स्वर्ग सदृशानि इति स्वर्ग के समान हैं ऐसा अध्यापिका ने कहा। तो इस प्रकार से अध्यापिका द्वारा इन सप्त भगिनियों के बारे में छात्रों को बताया गया, इनकी विशिष्टता के बारे में चर्चा की गई और छात्रों के द्वारा इस प्रदेश को में भ्रमण का विचार व्यक्त किया गया। आशा है आप सभी को पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।